Hello, guys. Welcome to this beautiful show where we are discussing what are the 9 forms of energy and how they will help us to grow our business and career. In this special show of Navratri, माँ दुर्गा एंड 9 form of energy के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है टुनाइट, शी इज नन अदर देन मिस नीलू कुशवाहा. ओके, आज का जो स्पेशल शो है दोस्तों, नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये हमने बनाया है. 9 form of energy के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. She is our special guest tonight, Miss Neelu Kushwaha from from Mumbai. Expert healer, a soul diviner, a counselor, and a mentor. She started her journey since 1998. Founder of silverauras.com. ओके, सो दोस्तों चलिए हम अपने गेस्ट को हम वेलकम करते हैं इस स्पेशल शो में. सो वेलकम मैम, वेलकम टू दिस स्पेशल शो. आपका टाइम हमें आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम. ओके, सो मैम वेलकम. Namaste. Thank you so much for inviting me, Shishant, on this beautiful Navratri time, because this is a time when we all are indulged in beautiful rituals और काफी सारे धार्मिक चीजों में हम indulge रहते हैं. तो ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कस कर सकते हैं बहुत ही मॉडर्न तरीके से कि हम अपने अंदर माँ दुर्गा या माँ देवी को कैसे जगाया जा सकता है. एक मंत्र से शुरू करूंगी. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्थितः नमस्तस्तै 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 नमो नमः. Yes, we can start. थैंक यू मैम, थैंक यू. सो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी. ये जर्नी कैसे शुरू हुआ पिछले 20 सालों से? मींस कहीं ना कहीं आपको एक किक मिली होंगी कि स्पिरिचुअल हीलर कैसे बना जाए. ये एनर्जीज जो जैसे हमारी बात हो रही थी पिछले दिनों में भी जब मैं आपको इनवाइट कर रहा था, सो मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये आपने स्टार्ट कैसे किया मैम? एक्चुअली बचपन से ना मैं थोड़ी मैजिकल वर्ल्ड में विश्वास करती थी. आई यूज्ड टू बिलीव इन मैजिक. कुछ पावर्स थे, तो शायद ये कहीं इनबॉर्न था जो इमेजिनरी वर्ल्ड, एक ड्रीमी वर्ल्ड बोलते ना कि एक बच्चे सब बच्चे ड्रीमी होते हैं. मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ड्रीमी थी. तो ये सब पावर्स और मैजिकल चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था. इट अट्रैक्ट मी अ लॉट. तो फेरी टेल्स हम सब सुनते हैं, तो उसमें क्या होता था, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो लोग ज्यादातर हम लोगों को भगवान की बातें या भगवान की कहानियां वो सब सुनाते थे. तो आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज स्टोरीज. फिर मैं बहुत ही रिलीजियस हो गई थी एंड आई वाज वेरी रिलीजियस फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड. लाइक पूजा पाठ करना, वो अंडरस्टैंड करना, ये सब करती थी. बट इन द वे बैक इन 1998 I was introduced to Reiki. Reiki एक टाइप का हीलिंग होता है जो मेरे लिए बहुत अद्भुत वाली चीजें थी, जो अंडरस्टैंड करता था कि एनर्जीज और वाइब्रेशन क्या होते हैं. सो इट वाज वेरी, आई वाज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. मतलब मुझे ये लगा कि अरे ये तो अलग ही एक दुनिया है जहां पर हम पूजा पाठ करके हम एक भगवान को समझ रहे हैं, मान रहे हैं. तो इसके अलावा भी और भी शक्ति है जो हमारे अंदर हम जगा सकते हैं. तो दिस इज हाउ आई ट्राई टू गो डीपर एंड डीपर इनटू इट एंड आई रियलाइज दैट देयर आर, इट इज अ यूनिवर्स. इट इज मतलब विशाल है, ब्रह्मांड है समझने के लिए, सीखने के लिए. तो इसी तरह से मेरा स्टार्टिंग में काफी क्यूरियस थी, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करती थी, बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट्स डाइव करती थी और धीरे धीरे मैं फुली ऑकल साइंस में आने लगी. और मेरा जो मेन प्रोफेशन था जो मैं सीख रही थी, आई वाज लर्निंग, आई वाज इनटू फैशन डिजाइनिंग. तो मैं एक ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड फैशन डिजाइनर थी. बट ये जो चीज था, ये मेरे अंदर एक भीतर एक पैशन था जो मैं साइड बाय साइड सीखते जा रही थी. मैं कभी नहीं जानती थी कि मेरा जर्नी यहाँ तक आएगा, बट इट वाज समथिंग व्हिच अट्रैक्टेड मी ऑल द टाइम. आई यूज्ड टू फील दैट मैजिक, दैट कि ये कुछ है. बट मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि हमारे जो रिलीजियस चीजों को मैंने स्पिरिचुअल तरीके से लिंक किया, कि जो स्पिरिचुअल जो रिलीजियस चीजों में कुछ चीजें थी जो स्पिरिचुअल के साथ लिंक होती थी, कनेक्ट होती थी, लेकिन उसको कोड में कनेक्ट होती थी. मतलब जो एनर्जीज, जो शक्तियां होती थी, उसको अगर जब तक कोई स्पिरिचुअल में एक हाई लेवल तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा, उसको वो डिकोड नहीं कर पाएगा.
तो फिर उस तरीके से मैंने उसको और डीप जाना और अच्छे से पहचाना, और आज मैं बहुत हद तक बहुत से लोगों से मैं मिल के, बहुत से गुरु से मैंने हेल्प लिया। ऐसे बहुत लोग थे जो मुझे मदद किए। देन देयर वर बुक्स आल्सो टू स्टडी। बहुत से मास्टर्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं लर्नेड पीपल इन दिस वर्ल्ड, जो लोग के बहुत अच्छे-अच्छे बुक्स भी हैं, जिनको अलग-अलग लोग अलग-अलग दुनिया में एक ही बात कहा है कि ये ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा है, इसके अंदर वाइब्रेशन है, और दैट इज़ अ सुप्रीम पावर, द पावर ऑफ गॉड, व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड द रिलिजियस मीनिंग आल्सो। तो इस तरह से मैंने इस दुनिया में स्टेप किया, और फिर आज मैं बहुत हद तक बहुत चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ। आई एम अ हीलर, मैं हीलिंग भी करती हूँ, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ डेस्टिनी, लोगों की डेस्टिनी क्या होती है, लोग अगर इस दुनिया में आए हैं तो क्या रीज़न से आए हैं। इस तरीके से मैं धीरे-धीरे लोगों को हेल्प करते-करते मैं यहाँ तक आई हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ, बोल सकते हो आप। वाओ 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 मैम, बढ़िया है। सो मैम, ये नव दुर्गा, 9 फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमारा टॉपिक आज का है, जैसा आपको स्क्रोल यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, आपको भी दिख रहा होगा। सो नव दुर्गा और 9 एनर्जी मींस इसका रिलेशन क्या होगा मैम? मींस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द 9 दुर्गास? सबसे पहले तो ये समझना है कि दुर्गा हम किनको बोलते हैं। हम अपनी माता को दुर्गा बोलते हैं। माँ, द मदर इज अ नशरर, शी इज अ क्रिएटर, शी इज द अल्टीमेट पर्सन। सबसे पहले, सबसे आखिरी, सबसे सबसे नथिंगनेस से क्रिएट हुआ कोई यूनिवर्स, द मेन, द सेंटर, इट इज द माता, विच इज द गॉडेसेस, जो कि शक्ति जिसको बोलते हैं, जिनको हम माता बोलते हैं। माँ का अलग अलग फॉर्म्स होता है। जैसे जब ये ब्रह्मांड बना तो कहते हैं कि ब्रह्मांड एक माता, एक फेमिनिन एनर्जी से बना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अगर एक इंसान के अंदर एक पुरुष और एक स्त्री दोनों का शक्ति होना जरूरी होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि दुर्गा दुर्गा इज टोटली अ फेमिनिन एनर्जी, तो ये औरत के ऊपर ही दान है, या तो एक औरत ही उसको निभा सकती है, ये चीज नहीं है। एक आदमी के अंदर शिव और शक्ति, ये दोनों की जब टोटल इट इज कमिंग टुगेदर, देन इट बिकम्स अ पावरफुल शक्ति विच इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि एक बच्चा नथिंगनेस से 9 महीना लगता है बच्चे को कंप्लीट बाहर निकलने के लिए, विच इज अ परफेक्शन। तो ये होता है विद द यूनिटी ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल, करेक्ट। जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी में भी हम ग्रह, ऑल्दो राहु केतु एक एक शैडो प्लैनेट है, उसके बावजूद हम लोग 9 ग्रह को बहुत ही पावरफुल मानते हैं। वैसे ही गणित विद्या में भी हम 1 to 9, जो ये 1 से 9 का जो अक्षर है, इसको हम लोग बहुत पवित्र मानते हैं। कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड ही इसके अंदर समाया हुआ है। तो ये जो जो जैसे जैसे अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जाऊं, तो माता ने जब तप करना शुरू किया था शिव को पाने के लिए, तो उन्होंने वेरियस तरीके से एक एक स्टेज में वो क्रॉस की थी, क्योंकि किसी इंसान को इतनी जल्दी तप करके कुछ मिलता नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक साधारण इंसान तप करना शुरू करे। अगर वो तप करता है तो वो जब सिद्धि प्राप्त करता है, तब तक उसको एक वेरियस स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है। अगर मैं और आप सोचे कि आज हम लोग तब करने बैठ जाते हैं, तो इज इट पॉसिबल? इतना आसान होता है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक माता की तरफ से तो एक डिफरेंट स्टेजेस है, 9 डिफरेंट एनर्जीज, जो माता ने हर एक स्टेज में क्रॉस किया था। तो अब तो ये माता की कहानी है। अगर मैं अभी मॉडर्न वर्ल्ड की बात करूं, तो हर एक इंसान ये 9 स्टेजेस से क्रॉस होता है। हर एक इंसान को ये 9 स्टेजेस पार करना ही होता है। अगर वो पार करता है तो वो 9 स्टेजेस से गुजरता है, जिसको हम 9 एनर्जीज कहते हैं, जिनके अलग अलग रूप हैं। जैसे अगर अगर हम स्पिरिचुअल, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, सनातन के यूज से, हिंदू के यूज से जाऊं, तो माता का जो अलग अलग रूप था, जैसे शैलपुत्री देवी हो गई, उनके बाद ब्रह्मचारिणी देवी हो गई, वैसे उनका अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग फॉर्म था। वैसे ही हमारे भी अलग अलग एनर्जी स्टेजेस और अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो ये तब होता है इंसान के अंदर, जब इंसान रेडी होता है अपने आप के अंदर चेंजेस लाने के लिए। जैसे कि इंसान काफी हैरान परेशान रहता है, लेकिन जब तक वो रियलाइज नहीं करता है कि उसके अंदर कुछ खामियां है या उसको कुछ पाना है, तब तक वो रेडी नहीं होता है वो एनर्जीज को अपनाने के लिए। वो एनर्जीज अपने आप उसके पास आती है जब वो रेडी होता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ 9 फॉर्म्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दुर्गा, विच इज इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो, इन यू, इन मी, इन एवरीबॉडी। हर एक लोगों के अंदर ये शक्तियां भी होती है, और चाहे तो वो एक सिद्धि या परफेक्शन प्राप्त कर सकता है। Okay, okay, okay. Wow, wow. So, ma'am, which energy is related to which Durga रूप? अगर मैं ये पूछूं तो ये सही सवाल होगा? Which energy? विच एनर्जी
is related to which Durga रूप? Okay, देखो, all the energies are शक्ति. Energies का मतलब ही ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब ही शक्ति है, ठीक है ना? Okay. तो एक अगर मैं एनर्जी को एक औरत के रूप में देखूं तो एक औरत एक बच्चे से लेके जब एक औरत बनती है तब उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो एनर्जीज हो सकते हैं. अगर मैं वही एनर्जीज एक मेल के अंदर देखूं तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, बिकॉज इवन अ मैन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, इवन दो ही इज अ मैन, ही इज अ फिजिकल इन फॉर्म में मस्कुलर एनर्जी है, तो भी उसके अंदर फेमिनिन एनर्जीज तो जरूरी है. बिकॉज अगर आपके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, अगर आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है, तब तो आप कहीं नहीं है. तो जो चीज अनसीन होता है, जो चीजें हम देख नहीं सकते, उसको हम लोग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में कहते हैं द फेमिनिन एनर्जी. जैसे कि केयरिंग, इमोशन, दैट फीलिंग ऑफ लव, द स्पिरिचुअलिटी, द डार्क, जो चीज दिखता नहीं है उसको हम बोलते हैं फेमिनिन एनर्जी. इसीलिए देखो चांद को हम माता कहते हैं. अगर मदर फादर कंपेयर किया जाए तो यूजुअली द मून इज लाइक अ मदर एंड द सन इज लाइक द फादर. तो जो दिन है, जो फिजिकल फॉर्म है, दोज आर द फेमिनिन एनर्जीज. सो अगर दुर्गा का हिसाब से चले तो देर आर 9 various kinds of energy which we can go through, and we can think of how these stages come through the reality of life. जैसे कि कैसे आप शुरू करते हो, कैसे आगे बढ़ते हो. तो अगर मैं ये बोलूं कि जैसे अगर आप बोलोगे कौन सी एनर्जीज किस गॉडेसेस को रिलेट करती है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एनर्जीज रिलेट करने से पहले जैसे हमारे अंदर जैसे ब्रह्मचारिणी, जैसे शैलपुत्री देवी है जो पहली जो माँ दुर्गा है, वो हम रिलेट करेंगे. हाँ, शैलपुत्री देवी जो है वो हमारी पहली माँ दुर्गा है. उनका जो एनर्जी क्या था, उनका एनर्जी था सीकर का एनर्जी. मतलब अब मैं रेडी हूँ, मुझे जानना है. दैट एनर्जी ऑफ इंक्विजिटिव नेचर, that energy of seeking, that energy of asking, that energy of realizing that I want this and I am ready to go through this stage. मुझे चाहे तप करो, क्योंकि इंसान का ये जीवन ही तप है. अगर हम देखें कि हम जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम रह रहे हैं, हमारा जीवन ही एक तप है. तो हम इस जर्नी में जब ये रियलाइज करते हैं कि हियर आई एम गोइंग रॉन्ग, आई हैव टू रेक्टिफाई माई सेल्फ या आई हैव टू चेंज माई सेल्फ इन सर्टेन वे. अगर हमको लाइफ में कुछ पाना है, अब पाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम हमेशा पैसे के बारे में सोचे, मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं. अपने अंदर एक शांत, एक पेशेंस, एक कामनेस पाने की बात कर रही हूँ. तो जब हम रेडी होते हैं, जैसे ब्रह्मचारिणी देवी जो सेकंड वाली, जब पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले शैलपुत्री देवी थी, जो पार्वती का एक फॉर्म था. हाँ, पार्वती जी का एक फॉर्म था जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे शिव चाहिए, मैं शिव को पाऊंगी, मैं शिव जी का तप करूंगी, मैं रेडी हूँ तप के लिए. उसके पहले शायद उसको रियलाइज हुआ था कि ये मेरा है, पर उसको कैसे जाना है वो शी वॉज नॉट रेडी. बट देन शी डिसाइडेड शी इज अ सीकर नाउ. जो बोलते हैं ना जर्नी में आई एम सीकिंग. जब एक you become a student, when you become a student and you are ready to take the knowledge, then it is the first energy of Nau Durga, which happens to us also. हम भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेज में है, चाहे हम फर्स्ट स्टेज में हो, चाहे हम थर्ड स्टेज में हो, चाहे हम फिफ्थ स्टेज में हो, पर हम भी यही जर्नी में है. वी आर ऑल्सो इन द सेम जर्नी एज द गॉडेसेस. Okay. So जैसे देखिए ये फर्स्ट जर्नी हो गया उनका. द सेकेंड जर्नी वाज दैट ब्रह्मचारिणी माता. ब्रह्मचारिणी माता, जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे कुछ पाना है, तब मेरे अंदर ये दिमाग में रहता है कि हमें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा. लाइक अगर आपको अपना भोग, अगर आपको सच में सिद्धि प्राप्त करना है, तो सबसे पहले चीजें होती है जो आपको पता होता है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, या तो ये मुझे जरूरत नहीं है. बराबर. In the second energy, Mata decides that she is out of lust. She has no, उसको फिजिकल चीजों की अब उसको तड़प नहीं है. उसको वो बोलते हैं ना, वो जो भोग विलास वाली चीजें, जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, ये सब चीजें तो आपको शेड करना पड़ेगा. You cannot, when you want something and you are sitting down in meditative form that I have to find out something, तो आपको कुछ ना कुछ तो अपना सोच, फिजिकल चीजों का, जो मटेरियलिस्टिक चीजें है, जो आराम है, जो भोग आप कर रहे हो, वो उसको छोड़ना पड़ेगा. शायद आपको तप करने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा. जैसे ही हम what I am talking is the present form in how we can take in those energy. जब हमको लगता है कि हम लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है या मुझे ये प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना
चीजें का तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जहां पर आप ऐश से जी रहे हो वहां आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको एक रूटीन में आना पड़ेगा। तो आप कुछ ना कुछ शेड ऑफ कर रहे हो, आप Yes, एक yes. स्टूडेंट बन रहे हो, आप ना एक ब्रह्मचारिणी लाइफ लीड कर रहे हो। सो दैट इज द दुर्गा, दैट इज द फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी वेयर वी आर गोइंग अहेड, टेकिंग अवे ऑफ ऑल द थिंग्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो ऑन टू अंडरस्टैंड कि ये ब्रह्मचारिणी का मुझे लाइफ लीड करना है। तो यहाँ तक तो समझ में आया? कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। Yes, yes, मुझे समझा मैम, समझा बिल्कुल। The third अच्छा, form माँ थर्ड चंद्र घंटा, चंद्र घंटा माता जो है वो थर्ड फॉर्म है। जब आप ये सोचते हो कि मैं ये चीज मैं त्याग दूंगा, मैं आज से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, या तो मैं मेरा डाइट स्ट्रिक्ट करूंगा, अगर मुझे पतला होना है तो मुझे ये नहीं खाना है, तो क्या होता है आपके दिमाग में? इवल माइंड्स आते हैं कि नहीं? हाँ, yes, yes, नेगेटिव yes, थॉट्स। yes, yes, आपको, हाँ, तो आपको क्या करना होता है? उससे लड़ना होता है, yes, इवल yes, चीजों को छोड़ना होता है। आप रियलाइज करते हो कि ये चीज मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसको मुझे हटाना है, और अंडरस्टैंड करते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। करेक्ट, ये आप अंडरस्टैंड करते हो कि ये मेरे लिए, क्योंकि आप फिर रूटीन में आते हो, आप एक टाइम टेबल बनाते हो, आप ये समझते हो कि ये इतने से इतने बजे तक मुझे उठना है, ये मेरे लिए सही है, इतने से इतने बजे मुझे ये काम करना है, या मुझे आगे बढ़ के मुझे ये नेगेटिव चीजें हैं, ये नेगेटिव कर्मा है, ये मुझे नहीं करना है। या तो इंडल्जिंग इन लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इंडल्जिंग इन टू मच ऑफ things which you know that your body is not ready, आप उसको हटाते हो। तो ये आप अंडरस्टैंड करते हो लाइफ का एक कर्मा की कौन सा इवल थॉट्स है, कौन सा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीजें हैं। तो वो शक्ति जो चंद्र घंटा माता के अंदर, वो जो एक थर्ड स्टेज में गई, जब वो तप करने लगी, जब वो रियलाइज करने लगी कि नहीं, अब मुझे इससे आगे बढ़ना है, ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर रहता है। So that is the third stage of say when we call as Chandra Ghanta Mata. फिर आता है आपका कुष्मांडा माता। कुष्मांडा इज, हाँ, कुष्मांडा माता, कुष्मांडा माता इज फाइटिंग योर ओन डेमन्स। आपके अंदर जो अंदर से आप लड़ते हो अपने आप से, क्योंकि आपको ये रियलाइज हो गया कि मुझे तो सुबह जल्दी उठना है, करेक्ट, पर आप उससे लड़ोगे कैसे? आप आगे बढ़ोगे कैसे? जब तक आप लड़ोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे नहीं, करेक्ट। आपको ये शक्ति, ये ऊर्जा आपके अंदर आना जरूरी है। आई हैव टू फाइट माई ओन डेमन्स, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि आवाजें आएंगी कि यार सो जाओ जल्दी, या तो आवाजें आएंगी कि नहीं चलो थोड़ा लाइफ एंजॉय कर लो, या तो आवाजें आएंगी कि चलो अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लो, थोड़ा और फन कर लो, या तो फिर अपने जो गोल है उस गोल से थोड़ा सा शिफ्टिंग करने वाला, जो एक बोलते हैं ना, एक अंदरूनी जो अपने आप से आप लड़ते हो, वो चीज होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज हमको जो हेल्प करता है, वो एनर्जीज अपने खुद के डेमन्स को फाइट करने के लिए एनर्जीज यूज होता है। अपने खुद को अपने इनर सोल को कैसे कंट्रोल करना है, अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना है, उस चीज पे आता है। दैट इज दैट वी कॉल इट कुष्मांडा माता। तो यहाँ पर माता अपने इनर डेमन्स को, अपने खुद के ही बोलते हैं ना, अपने खुद के ही राक्षस से लड़ना। अच्छा, और जो स्टोरी है, स्टोरी में तो हो सकता है वो राक्षस से लड़ रही हो, लेकिन जो रियलिटी हम अगर ये करेंगे तो हमारे अंदर तो राक्षस हमारे अंदर ही है ना, अच्छे और बुरे तो हमारे अंदर ही है ना, तो हम तो अच्छे और बुरे से तो आगे बढ़ नहीं सकते। फिर उसके बाद आते हैं कुष्मांडा माता। ओके, ठीक है, तो ये हम लोग का फिफ्थ फॉर्म होगा कुष्मांडा माता का। यहाँ पर माता इज द फिफ्थ फॉर्म, आई थिंक स्कंद माता। हाँ, हाँ, सॉरी, यस, स्कंद माता, राइट, स्कंद माता। अब स्कंद माता जो है, स्कंद माता इज लाइक व्हेन यू हैव रियलाइज्ड दैट you are fighting with your evil, you are fighting with your demons, then what is happening? आप अपना मेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ओके, यू आर फाइटिंग डिप्रेशन, बिकॉज ये होने के बाद आप इरिटेटेड हो जाते हो। आपको पता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो एनर्जीज कैसे होते हैं? एज ह्यूमन, एज मी, एज यू, जब हमने एक लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम तब कर रहे हैं, हम हर एक स्टेजेस में हैं, तो ये स्टेज आता है जब हम निराश हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। हम एक जगह कंसिस्टेंट अपना रहने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अपना मेंटल को स्ट्रॉन्ग करना, अपना डिप्रेशन को दूर करना, एकदम कंसिस्टेंट रहना, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये हम लोग के लिए दिस इज समथिंग विच वी हैव टू फाइट, दिस इज द एनर्जी विच वी हैव टू फाइट। तो दिस इज, वी कैन से मूड स्विंग्स होना, लर्निंग टू बी काम,
अपने आप को काम लेके आना, कामनेस लेके आना, टू रियलाइज दैट नो, आई हैव शेड ऑफ माय डिमॉन्स, आई हैव लर्नड एवरीथिंग, आई हैव रियलाइज व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, नाउ आई विल स्टे काम। मुझे पता है ये सब चीज अभी अभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि मुझे उस चीज के पास वापस जाने की जरूरत ना पड़े, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूंगी। तो ये हो गया हमारे 5 मेन स्टेजेस, ओके ओके 5 मेन स्टेजेस। उसके बाद आता है सबसे 6 में आता है कात्यायनी माता। माँ कात्यायनी, यस माँ कात्यायनी आता है। जब माँ कात्यायनी माता का जो स्टेज आता है, उस वक्त हम और आप अगर उस स्टेज पे हैं हाँ तो हम लोग धीरे धीरे रियलाइज करने लगते हैं नॉलेज के बारे में। तब हम Knowledge. धीरे धीरे ना एक अलग सोच हमारे अंदर आता है। ये स्टेजेस पार करने में बहुत टाइम लगता है, ये एक दिन की बात नहीं। तो हमारी माता है, माता को पूजा कर रहे हैं हम एक एक दिन में, लेकिन ये तो हजारों हजारों साल उन्होंने तप किया था, हजारों हजारों साल तप करके उन्होंने यहाँ पर ये स्टेज तक पहुंचा था। हम लोगों के लिए इट इज नॉट, हम कोई कोई तो 5 साल 10 साल 15 साल पूरा जिंदगी निकल जाता है तप करते करते, और फिर हम रियलाइज नहीं करते हैं। लेकिन कात्यायनी माता के पास जब वो आता है तो शी रियलाइजेज हर विजडम, शी रियलाइजेज दैट सम नॉलेज ना, सम अवेकनिंग इज हैपनिंग। कुछ चीजें उसके दिमाग में आ रही है। नाउ शी रियलाइज ओके दिस इज समथिंग विच इज गुड, दिस इज समथिंग विच इज बैड। अच्छा ऐसा नॉलेज होता है, पता है, अपने आप का, अपने आप से वो एक विजडम आना, एनलाइटमेंट आना, अंडरस्टैंड करना चीजों को। तो वो होगी हमारी कात्यायनी माता, जब उन्होंने रियलाइज करना शुरू किया। अब यहाँ तक 5th स्टेज तक जो था, वो अभी तक वो सांसारिक लाइफ में लड़ रही थी, यू नो, लाइक जैसे हम और आप, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लड़ते हैं। लेकिन इसके बाद जब 6th स्टेज में वो आई, तो उन्होंने एक स्पिरिचुअल लेवल उन्होंने ज्ञान किया, एक स्पिरिचुअल लेवल पे वो स्टेपिंग की, उनको अंडरस्टैंड हुआ, एक रियलाइजेशन हुआ, एक पावर हुआ, जो हमारे साथ भी होता है। अगर हम लोग इस स्टेजेस से गुजरेंगे तो ये हमारे साथ भी आएगा, बिकॉज एवरीवन इज यूनिक, एवरीबडी हैज पावर। यस हर एक इंसान के अंदर एक पावर होता है, वो पावर हमारे अंदर हमको जगाना होता है। तो ये स्टेज में उनको पावर आना शुरू कर दिया, वो रियलाइज करना शुरू कर दी, ओके there is this new awakening which is happening, there is this new wisdom which is coming to me. yes So yes, yes. this is the energy, this is the energy of realizing, this is the energy of wisdom and knowledge which comes under us when we go through all this. हमको कुछ पाने के लिए तब तो करना पड़ता है, जब हम इतना सेक्रीफाइस कर लेते हैं, तब उसके बाद जो पावर आता है वो डिवाइन पावर हमारे अंदर आने लगता है, एक डिवाइन चीज है। क्योंकि हम ये सब चीज करने के टाइम पे काफी मेडिटेट करते हैं, हम काफी पूजा पाठ करते हैं, हम काम हो जाता है, एंड व्हेन यू आर इन कामनेस एंड इन पीस, then the magic happens. So the magic starts then. This is the power of the 6th energy, which you can say. So now after this comes the 7th energy. The 7th energy is Kalratri Mata. Kalratri Mata, 7th. हाँ, Kalratri Mata. हाँ, Kalratri Mata is a dark Mata. But when you realize, when you have come to the 7th stage of your life, then जब आपके अंदर जब नॉलेज आ गया, तो आप अगर मेरे सामने गुस्सा हो रहे हो या मुझे गालियां दे रहे हो, तो आपको लगता है कि मैं गुस्सा होंगी? No, I will not do that. Okay, 7th फॉर्म में नहीं होगा, आपने सेवेंथ फॉर्म में क्या होता है, माता को रियलाइज होता है कि देयर इज डाइवर्सिटी। अगर नॉर्थ है तो साउथ है, ईस्ट है तो वेस्ट है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई काला है तो कोई गोरा है, सब डाइवर्सिटी है। एवरीथिंग इज डाइवर्स्ड, एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज, ये दुनिया में हर एक लोग का अपना परसेप्शन है। आप अगर कोई चीज को बोल रहे हो तो आपकी बातें गलत नहीं है, क्योंकि आप अपने तरीके से देख रहे हो उसको, इसलिए आप बोल रहे हो। मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो मैं अपनी तरीके से देख रही हूँ, मैं अपनी तरीके से बोल रही हूँ। तो ये रियलाइज करना, कमिंग टू द टॉप ऑफ दैट एंड लुकिंग डाउन एंड सीइंग माय गुडनेस, दिस इज जस्ट अ डाइवर्सिटी। हर एक चीज आपके साथ है, आपके ब्रह्मांड में हर एक चीज है, आप एक डाइवर्सिटी में हो, यू नो, एवरीथिंग इज डिफरेंट बट यूनिक एंड डिफरेंट। और आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं जो देख रहा हूँ वही मैं देख रहा हूँ, आप जो देख रहे हो आप गलत देख रहे हो। तो रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड, द ब्रह्मांड इज डाइवर्सिटी, इट इज फुल ऑफ डाइवर्शंस। तो मतलब यहाँ पर हर एक तरीके से लोग हैं, हर एक चीज है। तो यू नो एवरीथिंग इज ट्रूथ, एवरीथिंग इज वन। सो दिस इज दिस कात्यायनी देवी। एंड देन कम्स, उसके बाद जो बहुत ही पावरफुल माता है, 8वां, the 8th day of our Navratri comes Ma Gauri Devi. Okay, now the Ma Gauri Devi realizes that everything is one. You and me are connected. Okay. We are one.
द एनिमल एंड मी आर द मेड ऑफ सेम मटेरियल जो ब्रह्मांड का बना हुआ है। हम एक हैं, अलग अलग लोग हैं लेकिन सब एक है। हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। हम अगर मैं अगर किसी पेड़ को देख रही हूँ तो जो पेड़ जिस चीज से बना हुआ है उसी चीज से मैं भी बनी हूँ, जिस Yes. चीज से ब्रह्मांड बना हुआ है उस चीज से मैं भी बनी हूँ। तो हम एक है, चाहे एक राउंड में ले, वी आर ऑल वन टुगेदर। सो दिस वाज दैट एनर्जी जो आपको एक लेवल ऊपर तक लेके जाए जहां पर आप सबको इक्वल देखे, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो आपको कोई भीख मांगने वाला हो जिसको लोग बोलते हैं अरे ये तो गरीब है, चाहे वो एक अमीर बंदा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो एक बिल्ली हो, चाहे वो एक जानवर हो, चाहे वो एक पेड़ हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो एक फूल हो, हम सब एक है। वी आर ऑल वन, वी आर ऑल टुगेदर, मेड ऑफ द सेम मटीरियल। एक ही चीज का बना हुआ है, एक ही चीज है, बस हम रियलाइज किए कि हम एक है। तो रियलाइजेशन इज अ सुप्रीम पावर। ये एक तरह का शक्ति है, एक तरह का पावर है जो रियलाइज करता है, क्योंकि ये रियलाइज करना बहुत बड़ी बात है Okay. कि मेरे घर के बाहर जो मेरे घर को साफ कर रहा है या मेरी जो मेड है जो मेरे घर में आती है, वो और हम एक है। ये रियलाइज करना बहुत मुश्किल होता है लोगों को। वी आर सेम, वी आर टुगेदर। इट्स जस्ट दैट वो अपना डेस्टिनी सर्व कर रही है, मैं अपना डेस्टिनी सर्व कर रही हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग आना भी एक अलग तरीके से अपना एक एनर्जी होता है। तो यहाँ पर आती है महागौरी देवी। उसके बाद जो परफेक्शन, Okay. जो परफेक्शन आता है, जो लास्ट माता होती है, वो है सिद्धिदायिनी। Siddhida. सिद्ध हो गई, सिद्धिदात्री। शी इज सिद्ध हो चुकी, मतलब परफेक्ट हो गई, परफेक्शन में आ गई वो। शी इज अबव, शी इज नाउ इन अ डिफरेंट जोन। शी इज इन अ डिफरेंट जोन, शी इज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। शी इज वन विद गॉड, शी इज वन ऑफ द गॉड, शी इज वन ऑफ द काइंड। यहाँ पे अगर इंसान अगर अपने आप को ये ईगो ये सब चीज छोड़ छाड़ के अगर यहाँ ये जर्नी तक आ जाए ना, तो क्या बात है। ये जर्नी तक आते आते लोगों की जन्म लग जाती है। कभी कभी जन्म तो कोई इंसान काफी तप करके आता है, कोई इंसान को बहुत सालों लगते हैं, और कोई इंसान लोग को जन्म लगता है यहाँ तक पहुंचने के लिए। और सबसे बड़ी राज इस पूरे ब्रह्मांड की है कि आपको ये तप करना ही होगा एक ना एक टाइम, चाहे Yes. ये इस लाइफ टाइम या नेक्स्ट लाइफ टाइम। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू गो थ्रू दिस होल लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड। जब तक हम लोग के अंदर वो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं आए कि मैं और आप और ये ब्रह्मांड एक है, और हमारे अंदर कोई इवल थॉट्स, इवल स्पिरिट्स को हटा के उसके ऊपर अगर हम विन नहीं कर सकते हैं, तब तक हम लोग इस दुनिया में जन्म लेते रहेंगे। इट्स enlightenment, मैं इसे बोल सकता हूँ इस फॉर्म को enlightenment, यस जहाँ यस यस, ऑफ कोर्स एनलाइटमेंट, इसको एनलाइटमेंट ही बोलेंगे। ये हाँ, एनलाइटमेंट फॉर्म ही है जहां पर परफेक्शन बोलते हैं, परफेक्ट कोई चीज आना। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा बहुत समझदारी वाला एग्जांपल दे सकती हूँ, जहां पर मैंने बोला कि एक बच्चा होता है, 9 महीना लगता है, लेकिन अगर 9 महीने के पहले वो बच्चा होता है तो वो परफेक्ट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती है उसके अंदर। जब वो 9 महीना में अच्छी तरह से बाहर आता है, तब हम बोलते हैं कि द चाइल्ड इज born in a right time, द चाइल्ड इज परफेक्ट। तो चाइल्ड जब बना है तो वो नथिंगनेस से, एक ऊर्जा से वो बन के, वो एक ऊर्जा, जस्ट एक एनर्जी से, उसको 9 मंथ्स लगे हैं, वो यहाँ पर आया है मैनिफेस्टेशन फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, जिसको हम छू सकते हैं, वी कैन टच दैट। तो ये जो फॉर्म होता है, ये एक परफेक्ट वाला फॉर्म होता है, ये एक एनलाइटमेंट फॉर्म। अगर हम रिलीजियस पॉइंट और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ से बोले तो हम इसको एनलाइटमेंट बोलेंगे, अदरवाइज वी टेक इट एज, अगर हम अपनी जिंदगी में मॉडर्न वर्ल्ड में बात करें तो एक परफेक्ट पर्सन होता है, जो समझदार होता है, जो बहुत पीसफुल होता है, जो काम होता है, जो लोगों को समझता है, जो अंडरस्टैंड करता है कि लाइफ में इम्पोर्टेंट इज नॉट रनिंग आफ्टर मनी, इट इज अबाउट हेल्पिंग पीपल। तो वो चीज वो जब रियलाइज करता है, देन कम्स द टाइम व्हेन वी हैव गॉन थ्रू ऑल द डिफरेंट 9 स्टेजेस ऑफ माँ दुर्गा। वाह वाह मैम, 9 फॉर्म्स, ये बहुत अच्छे से आपने बताया, 9 फॉर्म और 9 दुर्गास। वाह। सो मैम, आपके हिसाब से आफ्टर पैंडेमिक मीन्स, देखिए पैंडेमिक तो अभी धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है। पैंडेमिक के वक्त बहुत ज्यादा लोगों को बिजनेस में लॉस हुआ था, करियर में लॉस हुआ था, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था।
एंड मैं इसीलिए ये शो भी बना रहा हूँ ताकि एक निगेटिवनेस से हम एक पॉजिटिवनेस तक जा पाए। मैंने बहुत सारे लोगों को गेस्ट को बुलाया है। ये एक स्पेशल इवेंट है जहाँ पे मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। कुछ आपका टाइम और मेरा टाइम दे के अगर हम सोसाइटी में कुछ ऐसे एक भी व्यक्ति को अगर मोटिवेट कर पाए तो मैं समझूंगा मेरा ये इवेंट सफल हो गया। तो हो सकता है ये इवेंट तो सभी के लिए बहुत जरूरी है और ये लाइव शो जो हम अभी कर रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। मैम, आफ्टर पैंडेमिक आप क्या सोचते हैं कि आफ्टर पैंडेमिक क्या एनर्जीज मीन्स होनी चाहिए और क्या कौन से विच गॉडेस मीन्स विल हेल्प, या फिर आप इस लाइफ सिचुएशन में हम किसकी पूजा करें? वैसे दुर्गा के 9 रूप सभी जैसे आपने बताया बहुत जरूरी है, लेकिन आफ्टर पैंडेमिक बिजनेस और करियर में क्या होने वाला है मैम आपके हिसाब से, ऑन योर व्यू? और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि लाइफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? कैसे हो, समझ गई मैं। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि यू आर एटलीस्ट गिविंग एटलीस्ट वन पर्सन विल बी मोटिवेटेड एंड दैट शुड बी द स्पिरिट। बिकॉज आज के दिन में अगर एक जन को भी हम लोग अगर अच्छी तरह से अगर उसको लाइफ में आगे लेके आ गए तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो लेट मी टेल यू द बेसिक थिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। बहुत लोगों को इसके बारे में बात पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहो तो आप थोड़ा सा इसके पर स्टडी कर सकते हो या गूगल कर सकते हो। The earth axis has shifted, the earth energy has shifted। अगर मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हम लोग एक गोल्डन एज की तरफ जा रहे हैं और ये गोल्डन एज में क्या हो रहा है, अर्थ अपने आप को बैलेंस कर रहा है और वर्ल्ड अपने आप को बैलेंस कर रहा है। अगर आप अगल बगल देखो तो आप देखोगे हर लोग लड़ रहे हैं, सब फाइट कर रहे हैं, सबके अंदर एक राक्षस है जो अपने उस राक्षस को पावर चाहिए, वो पावर के लिए क्रेजी हो रहा है। चाहे वर्ल्ड किसी कंट्री से लड़ रहा है या धर्म अपने ही धर्म के अंदर लड़ रहा है या दो धर्म के अंदर ये झगड़े हो रहे हैं या बहुत कुछ हो रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म में हमको दिख रहा है। अंदर अंदर जो है हमारा जो अर्थ है उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है एंड वी आर ऑल एंटरिंग इनटू द ब्यूटीफुल 5th डायमेंशन। जिस डायमेंशन में लोगों की सोच और जिस तरीके का सोच होगा उस तरीके से वो सरवाइव कर पाएंगे। अगर आपका सोच अच्छा होगा तो ही आप इसमें आप आगे जा पाएंगे, आप सरवाइव कर पाएंगे। पेंडेमिक का एक रीजन था कि हमने अपने आप जो दुनिया है खुद का ही सर्वनाश किया था। चाहे वो आकाश हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो घर हो, सब तरीके से हमने उस चीज को खत्म करने की कोशिश की। मतलब एक एज अ ह्यूमन बीइंग हमने अपने आप को भगवान का दर्जा लेने की कोशिश किया कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये भूल गए कि एक दिन तो यहाँ से जाना है। लेकिन ये जो चीजें जो खराब हो गई, ये चीज तो थोड़ा दिन के लिए अभी चलेगा, क्योंकि इसके अलावा भी ऐसा भी हो सकता है कि हम और भी कुछ ऐसी चीजें देखें जो हम लोगों को इस जन्म में सही नहीं होगा। जो बोलते हैं ना कि लाइक आफ्टर विल विटनेस वर्ल्ड वॉर। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग को वर्ल्ड वॉर विटनेस करना पड़े, जिस तरीके से हर एक हो रहा है। देन वी हैव बीन विटनेसिंग लॉट ऑफ फ्लड, वी हैव बीन विटनेसिंग फायर, वी हैव बीन विटनेसिंग अर्थक्वेक्स। हम लोग ऐसे जैसे अर्थ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, इट इज चेंजिंग इट्स डायमेंशन एंड द शिफ्टिंग इट्स एक्सेस। तो इसके वजह से काफी सारे ऊपर नीचे लोगों के बाहर तो हो ही रही है, लेकिन लोगों के अंदर भी होगी, अंदर भी बहुत से ऊपर नीचे होगी। बहुत लोगों को रियलाइज होगा कि इट इज नॉट अबाउट मनी और मटेरियलिस्टिक थिंग, इट इज अबाउट बीइंग काइंड एंड पेशेंस इनसाइड, इट इज अबाउट होल्डिंग ऑन। तो अभी पेंडेमिक की वजह से काफी जॉब्स लोगों के गए हैं, बहुत से डिफरेंसेस आए हैं लोगों के अंदर, बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं कि एक रियलाइजेशन आया है सबके अंदर, बहुत हद तक एक रियलाइजेशन आया है कि अब हमको इस चीजों को अच्छा करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि आफ्टर पेंडेमिक अंडरस्टैंड दैट ओनली स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प यू कम आउट ऑफ इट। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेडिटेशन करना है, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे तो आप सीखो कैसे करना होता है, या तो फिर आप किसी से पूछो, किसी को अपना गुरु बनाओ, किसी से बात करो, किसी तरह से आप एक मेडिटेटिव फॉर्म लो, स्पिरिचुअलिटी वाले फॉर्म लो। एनिमल्स अब बहुत अराउज्ड हो रहे हैं, आप एनिमल्स की तरफ आगे बढ़ो, उनकी सेवा करो। उन लोग का जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन से आपको ग्रोथ भी मिल सकता है। आपको एक अंदर एक एनर्जी आएगा जिसमें आपको फील होगा कि आई डिड अ गुड जॉब। तो व्हेन यू फील दैट आई डिड अ गुड जॉब, इमीडिएटली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अट्रैक्ट करेगा। वाइब्रेशन एंड एनर्जी गोज टुगेदर। सो इस तरीके से आप हमेशा यू विल बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव थिंग्स।
आपको इस टाइम पे हमेशा पॉजिटिव चीजों से सराउंड होना जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव थिंग्स. You have to understand that ego, jealousy, competition, it's gone. ये सब चीज अब आप नहीं कर सकते हैं. आपको ये समझना है कि जरूरत चीजों से रहना है. मिनिमम चीजें, मतलब मुझे जो जरूरत है उससे मैं जी सकती हूँ. मुझे एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है. अपने खाने पीने पे, अपने हर एक डाइट पे आपको ध्यान रखना है. बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग ये सब चीज छोड़ के नेचर से दूर हो रहे थे, और नेचर विल ऑलवेज वॉन्ट यू बैक. जहां पर घर का खाना नहीं बनता था, हम बाहर जाके पिज्जा बर्गर पे खा रहे थे, जी रहे थे. हम अपने टेस्ट पे, आर्टिफिशियल जीना. टेस्ट इज आर्टिफिशियल जीना. स्टमक का सोच के नहीं, बट टेस्ट का. वहां पर यू हैव टू लर्न हाउ टू कम बैक टू योर रूट्स. यू हैव टू लर्न हाउ टू ईट दोज थिंग्स विच इज गुड फॉर योर हेल्थ. अपना इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाना है. योर ब्रीदिंग पावर हैज टू बी स्ट्रांग, सो दैट व्हेन यू ब्रीद, द न्यूरॉन्स and the chemicals in your mind get released, and when they get released, that happy feeling will come. When happy feelings come, then you vibrate in a higher being. When you vibrate into a higher vibration, the higher frequency, then you get attracted to only good things in life. Only good things in life. Then you are relieved of all these things. तब तक आप ये सब चीजें आपको इतना मैटर नहीं करेगा. But after pandemic, it is very important to save yourself, to connect with the divine, to connect and to protect yourself. अपना कोई भी नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीजों से दूर रहना, अपने आप में रहना, अपनी फैमिली को समझना, ये बहुत जरूरी हो गया. This is how it is going to help you in future, to survive this whole thing. मैम और एक चीज थी, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, अगर किसी का मींस पर्सनल इसमें है, मींस कोई डाउट है, आपसे सेशन लेना चाहे, मैं जानता हूँ वो पेड ही रहेंगे, लेकिन फिर भी क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एक नंबर बता सकते हैं जो आपसे कांटेक्ट कर सके? जैसे मुझे जैसे पता था 9178595537 इज द नंबर. यही नंबर है मैम, क्या इससे एडिट कर दूं मैं? नहीं, 8850592933. 1 सेकंड. 88 8850 929 33. हाँ. अब जैसे ना, मैं क्या क्या हेल्प कर सकती हूँ. अगर कोई डिप्रेशन में है, तो मैं सबसे पहले उनका ये देखती हूँ कि वो उनका वाइब्रेशन कौन से नंबर पे है, वो उनका प्लैनेट्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और वो कितना हद तक वो ये डिप्रेशन ले पा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, गुस्से में है, क्या है. देन आई क्लियर द 7 चक्रास, एंड देन और उसके अलावा आई गिव अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड हीलिंग टू दैट पर्सन टू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस. इसके अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी भी कर लेती हूँ, और मैं टैरो भी देखती हूँ, और मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ. I clean the 7 chakras and I heal the 7 chakras so that the person is totally free of negative thoughts. कभी कभी जब हम डिप्रेशन में, क्योंकि डिप्रेशन ऐसी चीजें हैं जो बार बार आ रही हैं लोगों की, और आजकल सब लोग बहुत हद तक डिप्रेस्ड हैं. तो डिप्रेशन का एक ही इलाज है कि आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो जो आपकी सुने. आप ऐसा चीज, क्योंकि डिप्रेशन मतलब क्या होता है, आपके अंदर एक बच्चा रो रहा है, करेक्ट. आपके अंदर एक बच्चा रो रहा है. व्हेन यू आर डिप्रेस्ड मींस यू आर क्राइंग. आपके अंदर जो इनर सोल है वो रो रहा है. तो जब एक बच्चा रोता है तो आप क्या करते हो? बच्चे को चुप कराओगे कि आप रोने दोगे? बच्चे को चुप कराने के लिए आप क्या करोगे? आप उसको बहलाओगे. इफ आई एम करेक्ट, आप उसको बहलाओगे. तो वैसे ही डिप्रेशन में एक इंसान अपने आप को बहलाना जरूरी है. द पर्सन हैज टू कम आउट. दैट पर्सन हैज टू अपने आप को आप बहलाओ, अपने आप को ठीक करो. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एम आई देयर? क्या मेरा आवाज आ रहा है मैम आपको? ओके, अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रहा है आवाज. थोड़ी सी बीच में आपको करना पड़ेगा. यू वर नॉट देयर. आई वाज थिंकिंग मैं क्या करूं अभी. दैट्स ओके. तो कभी इशू आ जाता है. ओके, तो दिस इज राइट नंबर और नॉट मैम? दिस इज राइट नंबर. नो, 8850 1 सेकंड मैम. 8850 5005 ओके 929. और सॉरी. ओके. हाँ, 8850 92933. Correct. 92933. This is the right number, ma'am. Save. Yes. And it's showing to screen. See, this is the number, ma'am. Call for any query for this
8850592933। ओके मैम। सो व्यूअर्स, अगर आपको कुछ भी सवाल हो एनर्जी से रिलेटेड एंड आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है या फिर आपको किसी भी तरीके की समस्या है, मैम के बारे में और एक खास बात बता दूं, जब मैं मैम से पहली बार मिला था, सो मैम ने कहा था कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और मैम ने नंबर से बता के ही मेरा मीन्स आई वॉज इम्प्रेस्ड। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैम ने नंबर से ही ये बता दिया था कि तुमने ये लाइफ में इस बार ये किया था और अब तुम्हारा जर्नी यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है। जैसे मेरा 13 तारीख का बर्थडे होता है, सो 3 + 1 = 4। देन तुम बर्थडे का एक नंबर मैडम ने बताया था, वो +8 होता है, तो 4 to 8 के तरफ जा रहे हो। व्हाट मीन्स मैं वैसे जनरली ज्यादा बिलीव नहीं करता था, लेकिन उस आपसे मिलने के बाद मैम न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा बिलीव होने लगा था कि नंबर काउंट्स में भी होता है। सो दोस्तों, नंबर सब चीज में होता है, नंबर काउंट्स में होता है, नंबर नेम में होता है, नंबर किसी भी दुकान के ऊपर जो नंबर नेम आता है उसके अंदर होता है। इट काउंट्स, एवरीथिंग काउंट्स टुगेदर। तो वाइब्रेशन बहुत जरूरी होता है एक नंबर्स का। वाह वाह। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि मैम स्पिरिचुअल हीलर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैम स्पिरिचुअल एंड मेंटर भी है, एंड आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं, एंड आपके मेंटर बन के आपके लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है वो भी करवा सकते हैं। ओके, सो जो भी क्वेरी हो आपकी, इस नंबर पे जरूर मैम को एक बार कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मैम बिजी रहते हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मैं इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूंगा मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट। थैंक यू मैम, आप हमारे इस शो में आए। ओके, मैं बस इसे कंक्लूड कर देता हूँ। सो आज का हमारा शो बड़ा ही लाजवाब शो था। थैंक यू मैम। हाउ नवदुर्गा 9 फॉर्म ऑफ एनर्जी हेल्प्स, हमने सारे 9 फॉर्म्स देखे और हर माता के हर एनर्जी के ऊपर डिस्कस किया। मैम ने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया था। नीलू कुशवाहा मैम फ्रॉम मुंबई, एक्सपर्ट हीलर, अ सोल डिवाइनर, अ काउंसलर एंड अ मेंटर। शी स्टार्टेड हर जर्नी सिंस 1998, फाउंडर ऑफ सिल्वर ऑराज, silveroras.com में जरूर जाइएगा, जरूर चेक कीजिएगा वेबसाइट मैम के। आज हमने देखा कि मैम ने जर्नी कैसे स्टार्ट की, वो बताया मैम ने। 20 ईयर्स से भी ज्यादा अभी हो चुका है समय मैम को। नवदुर्गा एनर्जी और रिलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने ये देखा कि पैंडेमिक के बाद क्या हो सकता है, और मैम ने बड़ी खूबी से हमें सजेशन दिया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो दोस्तों, आप जरूर इसे कोई भी प्लेटफॉर्म में हमें पूछ सकते हैं। हमारा ये वीडियो यूट्यूब में रहने वाला है, IGTV में रहने वाला है, और इस पेज में रहने वाला है। ओके, और हमने आपको नंबर भी बताए थे जो स्क्रीन में आपको दिख रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। और लास्ट में जैसे मैम ने कहा था कि इसे एक मंत्र से हमने शुरू किया था, तो मैं लास्ट में इसे मंत्र से ही क्लोज करना चाहूंगा कि या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। So ma'am, thank you very much for your time, and thank you so much. Thank you so much. Next topic at the next session. Thank you very much ma'am. Thank you very much. Bye bye ma'am. Thank you so much. Bye.